प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन ज्ञान को समय की टेपेस्ट्री में आवाज मिलती है। मैं सोफिया कार्सन हूं, युगों युगों से गूंजती पवित्र कथाओं की इस यात्रा में आपकी मार्गदर्शक। आज हम बाइबल के 2 इतिहास के गहन अध्यायों में उतरते हैं, जहां एक कहानी सामने आती है जो विश्वास की ताकत और दिव्य मार्गदर्शन की शक्ति को प्रकट करती है। इतिहास के पन्नों में हम हुल्दाह नाम की एक उल्लेखनीय महिला से मिलते हैं, जो ज्ञान की किरण और परमात्मा के लिए एक माध्यम थी। जैसे ही हम इस पवित्र अन्वेषण पर आगे बढ़ते हैं, प्राचीन स्क्रॉल के शब्दों को समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए आपकी आत्माओं को उत्तेजित करने दें। अब जैसे ही हम 2 इतिहास 34 के मर्म में उतरते हैं, मैं मशाल को विसेंट गिल की गूंजती आवाज की ओर बढ़ाती हूँ। उनकी कथा आपको समय के इतिहास में ले जाए, जहां हुल्दा की कहानी इंतजार कर रही है, जो सांसारिक और परमात्मा के बीच स्थायी संबंध का एक प्रमाण है। यरूशलेम के प्राचीन शहर में राजा योशियाह के शासनकाल के दौरान हुल्दा नाम की एक महिला रहती थी। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि परमात्मा के साथ अपने गहरे संबंध के लिए भी जानी जाती थी। हुल्दा केवल उपाधि से ही भविष्यवक्ता नहीं थी, वह परमेश्वर के वचनों को जीती और उनमें सांस लेती थी। एक दिन राजा योशियाह के दूत कानून के शब्दों वाली एक पुस्तक लेकर हुल्दा के पास आए, जिसे मंदिर में फिर से खोजा गया था। राजा ने हुल्दा से मार्गदर्शन और दिव्य संदेश की व्याख्या मांगी। जैसे ही उसने पुस्तक अपने हाथों में ली, एक गहन शांति ने उसे घेर लिया। एक ऐसी आवाज के साथ जो अनंत काल की गूंज की तरह गूंजती थी, हुल्दा ने प्रभु के संदेश को प्रकट करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को धार्मिकता के मार्ग से हटने के परिणामों के बारे में बताया, फिर भी कड़ी चेतावनियों के साथ आशा और मुक्ति के धागे आपस में जुड़े हुए थे, जो दिव्य दया का ताना बाना बुन रहे थे। उसके शब्द सिर्फ एक कथन नहीं थे, वे प्रेरणा की एक सिम्फनी थे जो सुनने वालों के दिलों को झकझोर रहे थे। श्रोताओं ने उनके कार्यों का भार और नवीनीकरण का वादा महसूस किया। हुल्दा की कहानी एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस प्रकाश की ओर ले गई। राजा योशियाह और उसके लोगों ने भविष्यवाणी की कथा से मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुना। हुल्दा की कहानी लौकिक दायरे से आगे निकल गई और श्रोताओं को एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां परमात्मा का मानव से मिलन हुआ। प्रभाव गहरा था, जिसने उसकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। हुल्दा की कहानी एक विरासत बन गई, दिव्य ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण। अपने वर्णन के माध्यम से उन्होंने न केवल प्राचीन पुस्तक के शब्दों की व्याख्या की, बल्कि उनमें जीवन फूंक दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिव्य मार्गदर्शन प्रासंगिक हो गया। बिल्कुल, हुल्दा का जीवन हमें सिखाती है कि अंधेरे और अनिश्चितता के बीच जब आशा मायावी लगती है, तो एक मार्गदर्शक प्रकाश होता है, विश्वास का प्रकाश। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी दिव्य हमें सांत्वना और दिशा प्रदान करते हुए फुसफुसाते हैं। आइए हम दैवीय योजना में हुल्दा के अटूट विश्वास से प्रेरणा लें। जब जीवन का मार्ग अस्पष्ट दिखाई दे, तो याद रखें कि विश्वास ही आगे का मार्ग रोशन कर सकता है। निराशा के समय में जब विकल्प कठिन लगने लगते हैं, तो पवित्र त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर मुड़ें, क्योंकि वे हमेशा बदलती दुनिया में अपरिवर्तनीय स्थिरांक हैं। भजन 34 के 17 से 18 के शब्दों में धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है। वह उन्हें उनके सब संकटों से बचाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और दबे हुओं का उद्धार करता है। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही हम आज की पवित्र कथा पर प्रकाश डाल रहे हैं, इन शब्दों को अपने दिलों में गूंजने दें। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स की सब्सक्राइब कर लें, जहां हर दिन संक्षिप्त और प्रभावशाली तरीके से हम आपके लिए प्रेरणादायक और उत्थान करने वाली कालजयी कहानियों का सार लाते हैं। पवित्र त्रित्व का प्रकाश आपके जीवन के हर अध्याय में आपका मार्गदर्शन करे। जब तक हम दोबारा न मिलें, शांति और दिव्य ज्ञान आपकी यात्रा में साथ रहे। आमीन। जय यीशु।